नमस्कार, फ्यूचर विल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी एग्जाम्स में जीके जीएस की लगातार भूमिका बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर विल टीम आपके लिए थ्योरी क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट लेकर आ रहा है, जिसमें जीके जीएस में मैं शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी से। हम कंप्लीट कोर्सेज यानी कि कंप्लीट थ्योरी क्लासेस लेके आएंगे, प्लस में इसमें मॉक टेस्ट भी आपके लिए रहेगा। ठीक है, और उसकी आज फर्स्ट क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कैसे ज्योग्राफी का सिलेबस होगा, किस तरह से हम आपको जो है इसमें डील करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपन इसमें। हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि जीके जीएस में, ठीक है, जीके जीएस में सबसे पहले अपन जो है जिस पार्ट को कवर करने वाले हैं वो आपका रहेगा क्या, इंडियन ज्योग्राफी। क्या रहेगा? इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। मेरे प्यारे बच्चे, भारत का भूगोल ही क्यों? सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत आती है कि आखिर आप जो है जीके जीएस की सर शुरुआत करवा रहे हो, तो जीके जीएस में ज्योग्राफी ही क्यों? ध्यान दीजिएगा, यदि ज्योग्राफी हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मॉडर्न इंडिया, चाहे मिडाइवल इंडिया, यानी कि जब हिस्ट्री हिस्ट्री का जो है, ठीक है, चाहे कोई भी जो है कोई भी शासक जो इसने शासन किया हो, तो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, महाजनपद काल और इसमें मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य या मगध जो है वो इतना शक्तिशाली क्यों रहा? इसके इसके लिए कहीं ना कहीं जो है हम देखें तो कोई ना कोई जो है भौतिक कारक यानी कि भूगोल ही क्या रहा होगा, जिम्मेदार रहा होगा। ठीक है, तो भूगोल की अंडरस्टैंडिंग से हमारे को कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा, यानी कि इतिहास को समझने में हमारे को क्या मिलेगी, मदद मिल रही होगी। इंडियन ज्योग्राफी में सामान्यतः हम देखते हैं, सामान्यतः इसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत हम करते हैं भारत का सामान्य परिचय। कहाँ से करते हैं? भारत का, ठीक, सामान्य परिचय। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में फर्स्ट टॉपिक अपन ले रहे होंगे भारत का सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ रहे होंगे भौतिक विभाजन। क्या पढ़ रहे होंगे? भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देना, ठीक है, ये क्लास जो है वो बाइलिंगुअल होने वाली है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि जो है जिस वर्ड्स को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसी वर्ड्स को मैं जो है बाइलिंगुअल रिपीट करूंगा। ये क्लास बिल्कुल बेसिक टू एडवांस होने वाली है। तो आप जो है अपने नोट्स निकालो और बड़े इत्मीनान के साथ यूं समझ लो, ये आपके लिए जो है एसएससी एग्जाम्स के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। इसलिए ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं जो है याद भी ज़्यादा होता है। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात कर रहे होते हैं, पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। क्या? भारत का सामान्य परिचय, जनरल जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे भारत का भौगोलिक या भारत का भौतिक विभाजन। क्या पढ़ रहे होंगे? भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इसका टॉपिक क्या होने वाला है? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में यानी कि भौतिक विभाजन समझने के बाद में हम इसमें क्या पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? हम देख रहे होंगे अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। क्या बात कर रहे होंगे? अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि इस टॉपिक के साथ में 3.1, ठीक है, हम 3.1 इसी टॉपिक के साथ में हम पढ़ रहे होंगे बहुउद्देश्य परियोजनाएं। क्या पढ़ रहे होंगे? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। क्योंकि कोई भी यदि हम बात करें, सबसे पहले बात कर रहे होंगे, हम इसमें सीख रहे होंगे कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है। अभी के लिए जो इंडेक्स बताते समय मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, जो जितने भी बांध होता है, ठीक है, जितने भी डैम होते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे होंगे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्योंकि उनका पर्पज जो है वो बहुत होता है, कई होते हैं। इरिगेशन के लिए होता है, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए वो होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो हम अपवाह तंत्र के साथ साथ पढ़ रहे होंगे बहुउद्देश्य
परियोजनाएं। क्या पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। ठीक है, ये इंडेक्स है और ये एसएससी का सिलेबस है। चाहे एसएससी ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे प्यारे बच्चे। ये आपके लिए जो है ये क्लास क्या रहने वाली है, ये गोल्डन रूल रहने वाली है। तो सिलेबस को, ठीक है, इन टॉपिक्स को मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ इसको भी जो है अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। बहुउद्देश्य परियोजनाएं, मल्टी मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उसके बाद में अपन जो है इसी के साथ में यानी कि अफवाह तंत्र के साथ में ही 3.2, इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो अपन बात कर रहे होंगे, हम बात क्या कर रहे होंगे, हम पढ़ेंगे इसमें झीलें। क्या पढ़ेंगे? जितने भी जो झीलें हैं, लेक, ठीक है, लेक, जितने भी झीलें हैं वो भी हम इसी टॉपिक के साथ में पढ़ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ टॉपिक जो अपन लेंगे वो लेंगे भारत की जलवायु। क्या पढ़ रहे होंगे? भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया अपन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब अपन बात कर रहे होंगे भारत की जलवायु की, किसकी बात कर रहे होंगे? भारत की जलवायु की बात कर रहे होंगे, तो अगला टॉपिक जो अपना होने वाला है, अगला टॉपिक क्लाइमेट के बाद में हम क्या पढ़ रहे होंगे? हम पढ़ रहे होंगे वेजिटेशन यानी कि वनस्पति। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे पांचवा टॉपिक अपन क्या ले रहे होंगे? पांचवा टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वनस्पति, वेजिटेशन। क्या पढ़ेंगे? वनस्पति या वेजिटेशन। ठीक है, वनस्पति या वेजिटेशन की अपन बात कर रहे होंगे। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, सिक्स नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा आपकी मृदा यानी कि सोयल। किसकी बात कर रहे होंगे? मृदा या सोयल अपन पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में हम देख रहे होंगे, हम इसमें जो टॉपिक लेंगे वो क्या लेंगे? कृषि। किससे रिलेटेड लेंगे? कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है, कई बार कृषि से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, और एग्रीकल्चर जो है वो सामान्यतः किसका टॉपिक माना जाता है? इकोनॉमिक्स का माना जाता है। परंतु अपन जो है एक कंसोलिडेटेड स्टडी करेंगे, इंटीग्रेटेड स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या कर रहे होंगे? कृषि को जो है वो किस में ले लेंगे? अपन ज्योग्राफी में पढ़ रहे होंगे। आगे ध्यान देना, 8 नंबर का जो टॉपिक होगा उसको जो है अपन किसमें हम बात कर रहे होंगे? खनिज संसाधन। एक टॉपिक आता है मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधन। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेस, तो अपन क्या पढ़ रहे होंगे? मिनरल रिसोर्सेज। उसके बाद में हम इंडिया की जो इंडियन ज्योग्राफी में अपन कवर कर रहे होंगे ट्रांसपोर्ट। मेरे प्यारे बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे? ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन से, एनएच से। ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट। क्या हम पढ़ रहे होंगे? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हम खनिज के साथ, खनिज का अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? वो होगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। देखो, हम भारत का भूगोल, हमारी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में फर्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा होगा? भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे भारत का भौतिक विभाजन या भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपन बात कर रहे होंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ वह तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम या अपवह तंत्र में हम 3 टॉपिक, इसमें लगभग 2 टॉपिक हम साथ में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हो आ रहा होगा बहुउद्देश्य परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, और इसके साथ में हम एक टॉपिक कवर कर रहे होंगे लेक, झीलें। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट की बात कर रहे होंगे, इंडियन क्लाइमेट की बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट वेजिटेशन, सोयल। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे एग्रीकल्चर। उसके बाद में खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे होंगे। और लास्ट टॉपिक अपना जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला? परिवहन। इसके अलावा 10 नंबर पर जो है इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक का हिस्सा नहीं होता, तो हम इसको किस में ले रहे होंगे? अन्य में। आइए बच्चे, हम शुरुआत कर रहे होंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार जो है कई टीचर ज्योग्राफी के जो है वो शुरुआत करते हैं कहाँ से? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। परंतु एक चीज बताइए, ठीक है, ये यहाँ पर सेकंड टॉपिक है भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब जब हम फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें सारे के सारे स्टेट इन्वॉल्व होंगे, उसमें कोस्टल एरिया भी इन्वॉल्व होगा, उसमें आइलैंड भी इन्वॉल्व होगा। तो मेरी एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मेरा
अपना जो है मेथड चलता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को, ठीक है, किस टॉपिक के साथ साथ में पढ़ेंगे, हम दोनों टॉपिकों को मर्ज करेंगे और हम भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, दोनों टॉपिकों को क्या पढ़ रहे होंगे, साथ पढ़ रहे होंगे। दोनों टॉपिकों को हम क्या पढ़ेंगे, साथ पढ़ रहे होंगे। तो इसमें जो मेन टॉपिक आएगा वो कौन सा आएगा, भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज हमारी क्लास जो है वो शुरू होने वाली है। तो श्री गणेश करते हैं, ठीक है, श्री गणेश करते हैं और शुरुआत करते हैं भारत के भौगोलिक विभाजन के साथ में। तो उम्मीद है आप सब जो है ये सिलेबस, ये टॉपिक समझ गए होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार बनाइए। आपका विश्वास यानी कि आप विश्वास बनाइए रखिए, ठीक है। तो हम आज शुरुआत कर रहे होंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन, भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन, ठीक है। यहां से जो है हमारी क्लास शुरू होगी, यहां से हमारी क्लास क्या होने वाली है, शुरू होने वाली है, ठीक है। और इसी के साथ हम कौन सा टॉपिक कवर कर रहे होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ हमारी क्लास शुरू होने वाली है। और सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक, ठीक है। जब हम इंडिया की भौतिकी की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी में फिजिकल शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कौन कौन सी हम चीजें ले रहे होते हैं। तो जब भूगोल की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले हम फिजिकल या भौतिक, क्योंकि हम कौन सा विभाजन कर रहे हैं, भौतिक विभाजन कर रहे हैं, तो भौतिक से मतलब ध्यान दीजिएगा। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये वाला जो पार्ट आता है वो क्या है, पर्वत। उसके बाद में आता है पठार, उसके बाद में एक एरिया आता है मैदान, मैदान के बाद में आता है तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद में आता है महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद में आता है गहरे महासागरीय मैदान, गहरे महासागरीय के मैदान के बाद में आता है रिफ्ट वैली या ओशियन कटक, ओशियन रिज की अपन बात कर रहे होंगे। जब पूरी कंप्लीट अर्थ की अपन बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन रहा होता है, ठीक है। सर अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे को समझ में नहीं आया डायग्राम कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, देखो मैं बिल्कुल स्लो स्लो और बिल्कुल इत्मीनान से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको साथ साथ जो है मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। यकीन मानिए इंडियन ज्योग्राफी जो है आपके टिप्स पर होगी, ठीक है, आपकी क्या होगी, टिप्स पर होगी। और आप जिंदगी में, ठीक है, भूलना भी चाहो ना आगे कभी रिवर्स को, ड्रेनेज सिस्टम को, फिजिकल डिवीजन को, तो जब भूल कर भी कभी नहीं भूल पाओगे, मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं आपको। तो रेगुलर इस क्लास के साथ बने बने रहिए। मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी की फिजिकल डिवीजन की, किसकी बात कर रहा था, ज्योग्राफी के फिजिकल डिवीजन की बात कर रहा था। और ज्योग्राफी के फिजिकल डिवीजन में, ठीक है, इस डायग्राम को बनाने के माध्यम से हम ये समझ रहे थे, ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या बोल रहे थे, पर्वत, क्या बोल रहे थे, पर्वत, ठीक है, माउंटेन, क्या बोल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, माउंटेन, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये क्लास बिल्कुल बाइलिंगुअल होने वाली है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, पर्वत, क्या पढ़ेंगे, पर्वत। तो देखो पहला वाला पार्ट जो है पूरे अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की कंप्लीट सरफेस की हम बात कर रहे होंगे। और अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे को क्या दिखा होगा, माउंटेन या पर्वत दिखा होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या दिखा होगा, पर्वत। पर्वत के बाद में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये किसका है, ये है प्लेट्यू का, किसका है, प्लेट्यू, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, पठार, क्या बोल रहे होंगे, पठार या प्लेट्यू, क्या बोल रहे होंगे, पठार या प्लेट्यू। तो पहला स्ट्रक्चर, पहला फिजिकल डिवीजन कौन सा है, पर्वत, पर्वत के बाद में क्या आ रहा है, पठार, क्या आ रहा है, पठार। उसके बाद में यदि अपन ध्यान दें, ठीक है, यदि अपन ध्यान दें आगे जाकर, आप देखो यहाँ वाला, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, प्लेन, क्या है, प्लेन है, यानी कि मैदान। मेरे प्यारे बच्चे क्या है ये, मैदान। और सामान्यतः मैदान क्या होते हैं, मैदान जो है
वो क्या होते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। मैदान से आप ये मत समझ लेना, ठीक है, मैदान से आप ये कतई मत समझ लेना कि मैदान जो है वो बिल्कुल प्लेन होंगे। मैदान जो है वो क्या हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ हो सकते हैं मैदान। उसके बाद में ये जो है, ये वाला एरिया, मैदानों के बाद में क्या, मैदानों के बाद में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहां से शुरू हो गया ओशियन। ये वाला पार्ट किसका, ये वाला पूरा पार्ट समुद्र का स्टार्ट हो गया। यहाँ पर पानी ही पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी ही पानी है, ओशियन का पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको जो मैदानों के पास में यानी कि समुद्र के पास वाला जो मैदानी भाग है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम बोल रहे होंगे तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन। मेरे प्यारे बच्चे, अपन क्या बोल रहे होंगे, कोस्टल प्लेन, ठीक है, तटीय मैदान। ठीक है, सामान्य सिंपल लैंग्वेज में समझो, तटीय मैदान का मतलब यानी कि समुद्री तटों के पास में जो मैदान है, जो प्लेन है, उसको हम क्या बोल रहे होंगे, तटीय मैदान। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम ज्योग्राफी में कई बार पढ़ रहे होंगे, तटीय मैदान की बात कर रहे होंगे, कोस्टल प्लेन की बात कर रहे होंगे, तो इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हो ना हो इसके पास में जो है वो क्या होगा, समुद्र होगा, ओशियन रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा, ओशियन रीजन होगा। तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, तटीय मैदानों की। मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे होंगे अपन, तटीय मैदानों की, यानी कि कोस्टल प्लेन। क्या बात कर रहे होंगे अपन, कोस्टल प्लेन की अपन बात कर रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दो, सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर आया, सबसे पहले हम बात की पर्वत। पर्वत के बाद में क्या आया, पठार। पठार के बाद में क्या आया, मैदान। मैदान के बाद में फोर्थ पोजीशन पर क्या आ रहा है, तटीय मैदान। क्या आ रहा है, तटीय मैदान। अब एक बात बताइए, मान लो आप समुद्र के पास में हो, ठीक है, क्या हो, आप समुद्र के पास में हो, तो वो कौन सी स्थिति है, वो आप तटीय मैदानों पर हो। जैसे जैसे आप अंदर, लगभग तटीय मैदान से, कोस्टल प्लेन से अंदर की तरफ आप 1 से 2 किलोमीटर अंदर जा रहे हो, इसका मतलब अभी आप डूब नहीं रहे हो, अभी आप पानी में डूब नहीं रहे हो, परंतु हो कहाँ में, समुद्र में हो। ठीक है, तो यानी कि अब ये स्लोप आएगी, अब ये समुद्र में क्या आएगी, स्लोप आएगी। मान लो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है तटीय मैदानों का, कोस्टल प्लेन का है। तो जैसे जैसे ये स्लोप आएगी, ढलान आएगी, इसको हम क्या बोल रहे होंगे, महाद्वीपीय मग्न तट। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट, अभी आप समुद्र में एंट्री नहीं किए, ठीक है, आप याद रखिएगा, अभी आप समुद्र में एंट्री नहीं किए, ये वाला पार्ट क्या आएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। क्या आएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, क्या बोल रहे होंगे अपन, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बात बोल रहा हूं, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि महाद्वीप का ऐसा भाग, महाद्वीप तो सब जानते हो ना, स्थल भाग। कौन सा भाग, स्थल भाग। भाई एक तो होता है महाद्वीप और एक होता है क्या, महासागर। तो महाद्वीप का मतलब क्या होता है, स्थल भाग, और महासागर का मतलब हम क्या मानते हैं, जहां पर पानी भरा हुआ हो, जहां पर क्या भरा हुआ हो, पानी भरा हुआ हो। तो हम बात कर रहे होंगे महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, इसको हम बोल रहे होंगे कॉन्टी, ठीक है, क्या बोल रहे होंगे हम, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्या बोल रहे होंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, हिंदी में समझिएगा, बहुत शानदार है। मग्न का मतलब होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो तो अभी जो है अपनी ही मस्ती में क्या है, मग्न है। मग्न का मतलब क्या होता है, डूबा होना। मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है, डूबा होना। तो हिंदी में समझना इसको, महाद्वीपीय मग्न तट यानी कि महाद्वीप का क्या, महाद्वीप का ऐसा भाग जो क्या है, डूबा हुआ है। क्या है, डूबा हुआ है। इंग्लिश में इसको बोल रहे होंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं, तो ये महाद्वीपीय मग्न तट, और महाद्वीपीय मग्न तट के बाद में जो पार्ट आएगा, वो आएगा गहरे महासागरीय मैदान। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या आएगा, गहरे महासागरीय। ठीक है, ये क्या आएगा, गहरे महासागरीय, महासागरीय मैदान। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको, इसको हम बोल रहे होंगे गहरे महासागरीय मैदान। ठीक है, डीप ओशियन प्लेन। क्या, डीप ओशियन प्लेन, हम इसको बोल रहे होंगे डीप ओशियन प्लेन। उसके बाद में आ रही होगी महासागरीय कटक। देखो ये वाला पूरा पार्ट किसका आ गया, ये ओशियन का पार्ट आ गया। किसका पार्ट आ गया, ओशियन का पार्ट आ गया। तो जब हम बात कर रहे होते हैं महासागरीय कटक की, महासागरीय कटक की किसकी बात कर रहे होंगे, महासागरीय कटक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओशियन रिज। क्या बोलते हैं, ओशियन रिज। तो ये ऐसा भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा भाग है जहां से समुद्र में ये उभरा हुआ पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है। ओशियन में माउंटेन के जैसे पार्ट होता है। किसके जैसा होता है, माउंटेन के जैसा होता है। तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ओशियन रिज।
इसको क्या बोलते हैं? ओशियन रिज, यानी कि महासागरीय, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक, ओशियन रिज क्या बोलते हैं? ओशियन रिज। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है ये किसका आ गया? इसको अपन बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। मेरे प्यारे बच्चे, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो हम कई बार इसका नाम ले रहे होंगे, भ्रंश घाटी। क्या बोल रहे होंगे? बार बार हम इसकी बात कर रहे होंगे, भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और भ्रंश घाटी को इंग्लिश में अपन क्या बोल रहे होते हैं? रिफ्ट वैली। क्या बोल रहे होते हैं? रिफ्ट वैली। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कई क्वेश्चन सिर्फ इसलिए गलत करते हैं कि उनको इंग्लिश उस वर्ड्स की पता नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में, सॉरी, हिंदी में कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसकी लैंग्वेज हमारे को समझ में नहीं आती, लैंग्वेज हमारे को समझ में नहीं आती। आप चाहे ज्योग्राफी की बात करो, चाहे पॉलिटिकल की बात करो, ये एक्चुअल में जो है ये इंग्लिश से ट्रांसलेटेड है। किससे ट्रांसलेटेड है? इंग्लिश से ट्रांसलेटेड है। ठीक है, इसलिए जो है ये इसमें जो है हिंदी के वर्ड्स थोड़े क्या आते हैं? कठिन आते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स हमारे, वो शब्द हमारे सुने हुए नहीं होते, और हम इसी वजह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मैं स्पेशली कहना चाहता हूं कि आप जो है इसके इंग्लिश टर्म को याद रखो, इंग्लिश के टर्म को भी याद रखो, ताकि आप आते हुए क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत नहीं कर पाओ। तो भ्रंश घाटी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है जिसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ठीक है, रिफ्ट वैली से, किससे? रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि रिफ्ट वैली जो है वो भ्रंश घाटी को कहते हैं, और उसको ये पता है कि भ्रंश घाटी जो है वो भ्रंश घाटी जानता है परंतु रिफ्ट वैली नहीं जानता, तो हो गया क्वेश्चन गलत। सिर्फ किस वजह से? लैंग्वेज की वजह से। तो मेरे प्यारे बच्चे, आइए तो ध्यान देना, जब मैं भ्रंश घाटी बोल रहा हूँ तो आपको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी स्पेशली ध्यान रखना होगा, ये टर्म जो है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही होगा। ठीक है, भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी को अपन क्या बोल रहे होंगे? रिफ्ट वैली। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? रिफ्ट वैली अपन इसको बोल रहे होंगे। तो आइए अब शुरुआत कर रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? मैंने कहा कि ज्योग्राफी में फिजिकल, कि ठीक है, ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी में फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है? जो हमारे को बाहर दिखता है, तो हमारे को क्या क्या दिखता है? ध्यान देना, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर हमारे को क्या दिखता है? पर्वत। क्या दिखता है बेटा? पर्वत दिखता है। क्या दिखता है? पठार दिखता है। उसके बाद क्या दिखता है? मैदान। उसके बाद में क्या दिखता है? तटीय मैदान। क्या? तटीय मैदान, यानी कि कोस्टल प्लेन। उसके बाद में हम क्या देख पाते हैं? गहरे महासागरीय मैदान। उसके बाद हमें क्या देख देख पाते हैं? ओशियन रिज। ठीक है, क्या देख पाते हैं? ओशियन रिज, महासागरीय कटक। उसके बाद हम क्या देख पाते हैं? रिफ्ट वैली। क्या? रिफ्ट वैली। तो जब जब फिजिकल डिवीजन की बात हो, क्या, जब जब फिजिकल डिवीजन की बात हो तो पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, मैदान, कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न मग्न तट, ठीक है, डीप ओशियन प्लेन, ठीक है, ओशियन रिज, महासागरीय कटक कटक और रिफ्ट वैली, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अपन क्या कर रहे होंगे? अपन कर रहे होंगे कि भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भारत में इनमें से कौन कौन सा विभाजन है। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, देखो भाई, अब आप यहां से इस डायग्राम से समझो, भारत में माउंटेन है या नहीं है? है, बिल्कुल है। भारत में प्लेन है या नहीं है? है सर, बिल्कुल प्लेन भी है, मैदान भी है। भारत में पर्वत भी है, भारत में मैदान भी है। भारत में पठार है या नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल भारत में पठार है, प्लेट्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं सर। ठीक है, उसके आगे आप बताओ, भारत में तटीय मैदान है या नहीं है? बिल्कुल सर, भारत में तटीय मैदान है, क्योंकि भारत का मैक्सिमम हिस्सा जो है हिंद महासागर से लग रहा है, इधर अरब, ठीक है, इधर अरब सागर से लग रहा है, और एक तरफ किससे लगा रहा है? बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब सर जो है भारत में तटीय मैदान भी होंगे। ठीक है, अब आप आगे ध्यान दीजिए, भारत में रिफ्ट वैली होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, भारत में रिफ्ट वैली भी होगी। अब भारत में आइलैंड होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर, भारत में आइलैंड भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड, और इसके अलावा कौन सा? लक्षद्वीप है। तो इसी को अपन क्या कर रहे होंगे? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, और उसको हम क्या बोल देंगे? भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत का भौतिक विभाजन करते हैं जब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं? फिजिकल डिवीजन। ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे होंगे? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं अपन? ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? एक मैप देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
चलो ध्यान दीजिए, ये है कंप्लीट अपना इंडिया का मैप। किसका मैप है? इंडिया का मैप है। और इंडिया के मैप में हम क्या देख रहे होंगे? फिजिकल डिवीजन। इंडिया का क्या देख रहे होंगे? फिजिकल डिवीजन। हम मेरे प्यारे बच्चे सबके सब ये जान गए होंगे, इसका मतलब सर इसमें ये बताने वाले हैं कि पर्वत कहाँ पर है, पठार कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है, तटीय मैदान कहाँ पर है, और आइलैंड कहाँ पर है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपन इस क्लास के साथ में। तो देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये वाला कंप्लीट पार्ट कौन सा वाला, यहां से लेकर, यानी कि जब अपन ये कंप्लीट देखो, आप यदि यहां पर ध्यान दो, ये तो लद्दाख वाला एरिया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट किसका पार्ट है? लद्दाख वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। यदि हिमाचल प्रदेश से होते हुए हम उत्तराखंड वाला पार्ट कंप्लीट कवर करते हैं, तो ये कंप्लीट पार्ट जो है, ठीक है, मैं रेड रेड ड्रॉ कर देता हूं, ये कंप्लीट पार्ट जो है ये किसका है? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। किसके हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये पर्वत, ये पार्ट है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट रेड रेड ड्रॉ कर दिया हूं। ये वाला कंप्लीट, इसके ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। किसका? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया था? पर्वत। क्या आया था? पर्वत, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब आप सबको ये पता है कि नीचे वाला पार्ट मैदान आएगा। क्या आएगा? मैदान, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है इधर बहेगी, ठीक है, इस साइड प्रवाहित होती है, फ्लो हो रही है, तो क्या बनाएगी? प्लेन बनाएंगी, मैदान बनाएंगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले पर्वत, क्या आएगा? पर्वत। उसके बाद में यदि अपन बात करें, ठीक है, तो अब आपको यह भी पता है कि सर ये वाला पूरा पार्ट जो है ये इंडो ओशियन से लग रहा है। किससे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे? इंडियन ओशियन से लग रहा है। तो इसका मतलब जो है समुद्र से लगा हुआ भाग, अभी अभी मैंने क्या बताया? तटीय मैदान बताया। क्या बताया प्यारे बच्चे? तटीय मैदान। तो ये वाला पूरा पार्ट, ध्यान देना, इसके पास पास वाला ये पूरा पार्ट ये किसका आएगा? ये आएगा सर तटीय मैदान आएंगे। क्या आएंगे? ये तटीय मैदानों का भाग आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके वाला ये वाला जो कंप्लीट पार्ट होगा, कहां से लेकर कहां तक, ये वाला जो कंप्लीट पार्ट होगा ये किसका होगा? ये पठार का होगा, प्लेट्यू का। किसका होगा? प्लेट्यू का होगा। तो यहां पर ये ध्यान देना, ये इंडिया में ये पूरा पार्ट किसका है? सर ये प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर इंडिया है। क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। क्योंकि अभी लास्ट वाले डायग्राम में, ठीक है, लास्ट वाले डायग्राम में मैंने क्या बताने की कोशिश किया था? लास्ट वाले डायग्राम में हम इसी की बात कर रहे थे। हमने क्या कहा कि पर्वत आएगा, पठार आएगा, मैदान आएगा, और एक क्या आएगा? तटीय मैदान। क्या आएगा? तटीय मैदान, ठीक है। तो देखो बिल्कुल आराम से पढ़ना शुरू करो, नोट्स हाँ तुरंत बनाते रहो भाई, नोट्स तुरंत बनाते रहो। और मेरे प्यारे बच्चे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास क्या बाइलिंगुअल होने वाली है? क्या होने वाली है? बाइलिंगुअल होने वाली है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, मैं क्या बात कर रहा था? ऊपर पर्वत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? पर्वत है। और ये वाले पूरा पार्ट जो है ये क्या है? ये है पठार। क्या है? ये पठार है, प्लेट्यू है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्लेट्यू है, ठीक है। सर ये वाला पार्ट क्या छोड़ दिया आपने? ठीक है, ये वाला पार्ट मैं किसका छोड़ दिया? ये तटीय मैदानों का। किसका छोड़ दिया? तटीय मैदानों का, कोस्टल प्लेन का। किसका छोड़ दिया? यह है तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान है, ठीक है। बात हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल सर बात हुई थी। और ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है, कौन सा वाला? ये तो ये वाला पार्ट जो है ये किस में आएगा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये पार्ट जो है असम, इधर असम का ले लो, इधर उत्तर भारत का मैदान ले लो, ठीक है, इधर क्या ले लो? उत्तर भारत का मैदान ले लो। तो ये कंप्लीट जो है ये पार्ट जो है ये किसका आएगा? इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। मैदान आएगा, क्या आएगा? ये मैदान आएगा। तो हम इसको क्या बोल रहे होंगे? ये कौन सा एरिया आएगा? मैदान, ठीक है। क्या आएगा? मैदान। चूंकि ये भारत के उत्तर में है, ठीक है, और बहुत ज्यादा विशाल है, बहुत ज्यादा क्या है? विशाल है। इसलिए हम क्या बोल देते हैं? उत्तर भारत के, क्या बोल देते हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान। मेरे प्यारे बच्चे अपन क्या बोल देते हैं इसको? उत्तर भारत के विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। क्या बोल देते हैं? ग्रेट प्लेन। और जो माउंटेन एरिया है, क्या जो माउंटेन एरिया है ये भी कहाँ कहाँ है? इंडिया के उत्तर में है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, क्या बोल देते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो कंप्लीट पार्ट हो गया, ये किसका हो गया? ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार का। किसका हो गया? ये पूरा पार्ट जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रायद्वीपीय पठार के अंडर में आएगा, ठीक है। किस में आएगा मेरे प्यारे बच्चे? सर ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है,
ठीक है, आगे ध्यान देना। तो इसको अपन बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, प्रायद्वीप या पठार। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा मैप बनाते रहो। इसको हम कहेंगे कि सर ये पठार है, क्या है ये, पठार है। ठीक है, अब पठार है, बिल्कुल प्लेट्यू है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रायद्वीपीय। क्या बोल रहे हैं, प्रायद्वीपीय। कि सर आपने प्रायद्वीपीय क्यों बोला। ठीक है, अब यहां पर बड़ा प्रश्न क्या आता है कि सर आपने इस वाले एरिया को प्रायद्वीप क्यों बोला, क्या प्रायद्वीप क्यों बोला। पठार तो चलो समझ में आया मामला कि सर ये प्लेट्यू वाला एरिया है, परंतु आपने प्रायद्वीप को क्यों बोला। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी। एक टर्म तो होता है प्रायद्वीप, क्या होता है, प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलर, क्या होता है, पेनिनसुलर। और एक होता है आइलैंड, क्या होता है, आइलैंड होता है। ठीक है, दोनों में ये फर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पेनिनसुलर की बात करते हैं, सबसे पहले आप समझ लो, ठीक है, सबसे पहले आप इसमें समझो आइलैंड, क्या समझो, आइलैंड समझो। तो मान लो ये भूभाग है, ये क्या है, ये कोई भी भूभाग है। ठीक है, क्या है भाई, भूभाग है। ठीक है, लैंडमास है, और ये लैंडमास चारों तरफ से, क्या, ये लैंडमास जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से लैंडमास किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से पानी ही पानी है इसके, क्या है, पानी ही पानी। तो हम इस लैंडमास को, इस एरिया को अपन क्या बोल देंगे, आइलैंड बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आइलैंड बोल देंगे। इसका मतलब आप बोल रहे होंगे, आप समझ गए होंगे कि सर ऐसा भूभाग, ऐसा लैंडमास जो चारों तरफ से, क्या, जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड, क्या बोलते हैं, आइलैंड। तो चलिए अब अपन बात कर रहे होंगे प्रायद्वीप की, किसकी बात कर रहे होंगे, प्रायद्वीप की। ठीक है, यानी कि पेनिनसुलर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आप जब मान लो कोई ऐसा भूभाग है, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट किसका है, ये भूभाग है, ये लैंडमास है, क्या है ये लैंडमास है। ठीक है, और ये अपनी तीन ओर से, क्या, अपनी तीनों ओर से, यहां पर ध्यान देना, ये इधर से भी जो है किससे, इधर से भी इसके पानी है, इधर भी इसके पानी है, और इधर भी इसके क्या है, पानी है। यानी कि कोई लैंडमास, क्या, कोई भूभाग जो है वो तीन ओर से, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, यानी कि कोई भूभाग, ठीक है, कोई भूभाग यानी कि कोई लैंडमास, ठीक है, अपनी तीन ओर से, ठीक है, अपनी तीनों ओर से, क्या, कोई भूभाग तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, जल से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि ये पठार वाला इंडिया का कौन सा भाग है, ये पठार वाला प्लेट्यू वाला एरिया है। और ये प्लेट्यू वाला एरिया देखो, इधर इधर तीनों ओर से, इधर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से पानी से घिरा हुआ है, और इस साइड भी किससे घिरा हुआ है, पानी से। इसलिए हम इस पठार को क्या बोल दिए, प्रायद्वीप या पठार यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे आपको ये चीज पता होगी कि यहाँ पर जो है एक हमारा एक आइलैंड है, यहाँ पर हमारा एक आइलैंड है, कोरल आइलैंड, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। ये यूनियन टेरिटरी है, क्या है ये प्यारे बच्चे, यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा, इस वाले जो पार्ट में है, यहाँ पर जो है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर क्या है, अंडमान, क्या है यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार, क्या है, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए भारत का भौतिक विभाजन। क्या हो गया, भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिए, आप भी मेरे साथ रिपीट करती जाइए। भारत का पहला भौतिक विभाजन कौन सा हुआ, कि सर उत्तर में है और पर्वत है, क्या है, पर्वत है। तो पहला भौतिक विभाग कौन सा हुआ, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, कौन सा हुआ, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भूभाग कौन सा हुआ, दूसरा भूभाग सर जो है वो मैदानी क्षेत्र आता है, यानी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान। और तीसरा भूभाग कौन सा हुआ, कि सर तीसरा भूभाग जो है वो हुआ प्रायद्वीप या पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल दो या पेनिनसुलर इंडिया बोल दो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट भूभाग कौन सा हुआ, कि सर चौथा जो भूभाग होता है वो हमारे यहाँ पर कौन सा है, तटीय मैदान, कौन सा है, तटीय मैदान। और फिफ्थ नंबर पर यानी कि पांचवें नंबर पर जो है ये क्या है, यहाँ पर ये है द्वीप, ये क्या है, द्वीप समूह है। ठीक है, आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो
नेक्स्ट पांचवा जो भारत का भौतिक विभाजन हो जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, द्वीप समूह है। क्या हो जाएगा, द्वीप समूह है। तो हमारा, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि भारत के कितने भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार साथ साथ हम लिखते जाते हैं कि भारत को कितने भौगोलिक विभाजन विभाजन में किया गया है। तो फर्स्ट जो भारत का भौगोलिक विभाजन है वो क्या है, उत्तर, उत्तर के विशाल मैदान। मेरे प्यारे बच्चे नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान। इससे पहले, ठीक है, विशाल मैदानों से पहले हम बात कर रहे थे किसकी, एक नंबर पर हम बात कर रहे थे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। क्या बात कर रहे थे, उत्तर के, ठीक है, पर्वतीय, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। क्या बात कर रहे थे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। दूसरे नंबर पर विशाल मैदान। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। किसकी बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया। फोर्थ पोजीशन पर भारत के भौगोलिक विभाजन की हम जो बात कर रहे थे वो था तटीय मैदान। क्या था, तटीय मैदान की अपन बात कर रहे थे, तटीय मैदान यानी कि कोस्टल प्लेन। और फिफ्थ पोजीशन पर जो भारत के विभाजन की हम बात कर रहे थे वो था द्वीप समूह है। क्या था, द्वीप समूह है। मेरे प्यारे बच्चे कई बुक्स में आपको मिल जाएगा भारत के भौतिक विभाजन को 6 भागों में बांटा है, कई बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो कई क्या किया गया है, जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में यहाँ पर राजस्थान वाले पार्ट में यहाँ पर आता है थार का मरुस्थल। क्या आता है, थार का मरुस्थल। तो कई जगह क्या होता है, इसे अलग से भूभाग मान लिया जाता है, परंतु हम जो है इस वाले पार्ट को किसके साथ पढ़ रहे होंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदानों के साथ पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार भारत का टोटल भौगोलिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्लास शुरुआत करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश होते से। तो मेरे प्यारे बच्चे अपने नोट्स में, अपने नोट्स वाली नोटबुक में, ठीक है, अगला टॉपिक आप डाल लीजिए। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। क्या डालोगे, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। और ये मैप बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी की पूरी ज्योग्राफी आगे आप देख रहे होंगे, पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है किस पर बेस है, मैप पर बेस है। यदि आपको इंडिया का मैप जानना, इंडिया के मैप को पहचानना आ गया तो चाहे कोई भी टॉपिक हो हम वो जो है किसके साथ पढ़ रहे होंगे, मैप के साथ। तो अगला अपना टॉपिक होगा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चे आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, या उत्तर की पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे होंगे कि ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश बने कैसे। देखो, किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे होंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की उत्पत्ति। क्या समझ रहे होंगे, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की उत्पत्ति एवं विकास। उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां समझने की कोशिश करना। देखिए, देखिए प्यारे बच्चे, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, नोट्स साथ साथ बनाते चलिए और बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं भाई, बिल्कुल धीरे धीरे इस क्लास को एंजॉय कीजिए। आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आपको शानदार लग रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे होंगे उत्पत्ति एवं विकास की। हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे होती है। और इसमें सेकंड टॉपिक जो आएगा उसमें हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का विभाजन। यानी कि मैं यहाँ पर, ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश न बोलकर यदि यहाँ पर मैं हिमालय लिख दूं, क्या लिख दूं, यदि यहाँ पर मैं हिमालय, क्या लिख दूं, हिमालय लिख दूं, तो बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर यदि ये लिख दूं कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का विभाजन, हिमालय का क्या विभाजन, तो बात एक ही होगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, हिमालय का विभाजन। आइए समझते हैं। तो फिजिकल डिवीज, जब हम बात कर रहे होंगे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, और नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो है वो अपना कौन सा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। किसका पहला टॉपिक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का ये पहला टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्पत्ति एवं विकास, और दूसरा अपना टॉपिक होगा हिमालय का विभाजन। आइए
आइए बच्चे, सबसे पहले हम हिमालय का जब उत्पत्ति एवं विकास से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हिमालय का विभाजन। क्या? हिमालय का विभाजन। क्योंकि हिमालय का विभाजन जब हम देखेंगे तो जैसे एक एक माउंटेन रेंज होगी वो कहीं ना कहीं एक काल में बनी होगी, एक काल में उसका क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। हम उस हिसाब से उत्पत्ति और विकास पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमालय का विभाजन। क्या देखते हैं? हिमालय का विभाजन। जब हम हिमालय का विभाजन देखते हैं तो हिमालय का विभाजन जो है वो लगभग जो हम उसको तीन आधारों पर पढ़ सकते हैं। यानी कि हिमालय का विभाजन के कितने आधार हो सकते हैं? तीन आधार। कितने आधार हो सकते हैं? तीन आधार। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। सबसे पहले हम हिमालय का विभाजन करेंगे समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। सबसे पहले किसके आधार पर बात करेंगे? समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। यानी कि हिमालय का पहला विभाजन किस आधार पर होगा मेरे प्यारे बच्चे? वो होगा समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। अब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप ये कंफ्यूज होंगे कि ये समानांतर क्या है, ये समानांतर क्या है। एक बात बताइए जरा, आप सोचिए, मैं ए, यहां पर कोई माउंटेन है वो ए है, उसके बाद में मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बी माउंटेन। कौन सा माउंटेन? बी जो है वो ऐसे है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, वो है सी। वो क्या है? सी। और ये वाला पार्ट है सी। अब मैं ये कर रहा हूँ कि ए को जो है मैं ए से ड्रॉ कर सकता हूँ, बी को मैं ए से ड्रॉ कर रहा हूँ, सी को मैं यू ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक चीज बताइए, आप जरा ध्यान दीजिए, ए, बी और सी, यदि हम किसी चीज को ऐसे ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो जो है वो क्या है? ये क्षैतिज है। इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? क्षैतिज। मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोल रहे होंगे? इसको हम क्षैतिज बोल बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे इसको? इसको हम बोल रहे होंगे क्षैतिज। और ये विभाजन ये क्या है? ये एक दूसरे के समानांतर है। इस समय ए, बी और सी, ये तीनों माउंटेन रेंज एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। क्या है? समानांतर। तो हम हिमालय का पहला विभाजन किस आधार पर पढ़ेंगे? समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। उसके बाद में हम सेकंड जो हिमालय का विभाजन की बात कर रहे होंगे वो हम बात कर रहे होंगे किस आधार पर? नदियों की उत्पत्ति के आधार पर, नदियों के आधार पर, जिसको हम बोल रहे होंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? हम इसको बोल रहे होंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या बोल रहे होंगे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि रीजनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? रीजनल डिवीजन। और ये कौन सा डिवीजन था? ये था पैरेलल डिवीजन। कौन सा था? पैरेलल डिवीजन। तो और इसके अलावा हम एक हिमालय का थर्ड पार्ट जो ले रहे होंगे उसको हम बात कर रहे होंगे पूर्वी हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वी हिमालय। जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे होते हैं, किसकी बात कर रहे होते हैं? नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे होते हैं, तो इसका जो है अलग से क्लासिफिकेशन होगा, वो है ईस्टर्न हिमालय। कौन सा? ईस्टर्न हिमालय। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। आइए, इसमें इसमें सबसे पहले हम एक मैप बना रहे होंगे। एक मैप के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि समानांतर पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एक मैप। ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं इंडिया के इस मैप में, जब हम बात कर रहे होंगे, अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। किस आधार पर? समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर। तो समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर हम जो है, ठीक है, हम हिमालय का विभाजन करेंगे। सबसे पहले जो कर रहे होंगे वो क्या है? ट्रांस हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, किसका कर रहे होंगे? ट्रांस हिमालय का। किसका कर रहे होंगे? ट्रांस हिमालय। यानी कि समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर हिमालय का पहला प्रकार कौन सा आएगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद में हम देख रहे होंगे ग्रेट हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं? इसको हम
तिब्बत हिमालय भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ पर है, वो तिब्बत हिमालय पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तिब्बत का वाला, ये वाला जो पूरा पार्ट आएगा, ठीक है, इंडिया का ये वाला जो पूरा पार्ट आएगा, ठीक है, नेपाल से ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तिब्बत वाला रीजन है, चाइना का तिब्बत वाला रीजन। उसके बाद में जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, हिमालय का दूसरा विभाजन, हिमालय का सेकंड विभाजन जो है, उसको हम बोल रहे होंगे ग्रेट हिमालय। क्या बोल रहे होंगे, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। क्या बोल रहे होंगे, ग्रेट हिमालय। क्या बोल रहे होंगे इसको, इसको हम बोल रहे होंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद में मेरे प्यारे बच्चे, ग्रेट हिमालय के बाद में इसमें क्या आ रहा होगा, इसमें ग्रेट हिमालय के बाद में जो है वो विभाजन आएगा, वो कौन सा आएगा, लघु या मध्य हिमालय। कौन सा आएगा, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय हम सामान्यतः इसको क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मिडिल, मिडिल हिमालय। हम इसको क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। और हिमालय का लास्ट वाला जो पार्ट आएगा, उसको अपन क्या बोल रहे होंगे, उसको हम बोल रहे होंगे शिवालिक। क्या बोल रहे होंगे इसको, शिवालिक पर्वत श्रेणियां, शिवालिक, इसको क्या बोल रहे होंगे अपन, शिवालिक। ठीक है, या बाह्य हिमालय भी हम इसको बोल रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए, हम जो है, हमने क्या किया, हम बात कर रहे थे किसकी, भारत के फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक विभाजन की। भारत के भौगोलिक विभाजन को अपन ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया, अपन ने इसको डिवाइड किया 5 प्रकारों में। 5 प्रकारों में से पहला प्रकार जो था वो क्या था, वो था नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। फिर उसके बाद में हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को जो है पढ़ने के आधार पर हमने इसके 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया। उसमें पहला जो प्रकार था वो क्या था, उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि सबसे पहले हम हिमालय का क्या समझने वाले हैं, उसका ओरिजिन समझने वाले हैं। उसके बाद में हमने क्या बात किया, हमने बात किया हिमालय के, ठीक है, हिमालय का विभाजन किया। क्या किया, उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का विभाजन किया। तो विभाजन जो है अलग अलग आधारों पर हिमालय का विभाजन किया जाता है। पहला विभाजन का आधार है समानांतर पर्वत श्रेणियों के आधार पर। उसके बाद में हम देख रहे होंगे रीजनल डिवीजन यानी कि प्रादेशिक विभाजन। उसके बाद में हम इसमें देख रहे होंगे पूर्वी हिमालय। क्या देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, पूर्वी हिमालय। जब हम बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय की, किसकी बात कर रहे थे, ट्रांस हिमालय, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय हिमालय का कौन सा पार्ट आया गया, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये वाला पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे होंगे, मेरे पास आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आप देखिए, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा हिमालय का पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय को हम 3 भागों में विभाजित कर रहे होंगे। ट्रांस हिमालय को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे होंगे। एक तो इसमें आएगा काराकोरम, क्या आएगा, काराकोरम आएगा, एक आएगा लद्दाख, और एक इसमें क्या आ रहा होगा, जास्कर। तो देखो ट्रांस हिमालय में क्या, ट्रांस हिमालय की एक पहली चोटी जो है, ठीक है, पहली पर्वत श्रेणी वो क्या है, काराकोरम। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ते जाओ, हमारे को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे किसकी, काराकोरम की। काराकोरम के बाद में क्या, काराकोरम के बाद में इसमें कौन सी आ रही होगी, लद्दाख। कौन सी आ रही होगी, लद्दाख। और लद्दाख के बाद में ट्रांस हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी कौन कौन सी आ रही होगी, जास्कर। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी आ रही होगी, जास्कर आ रही होगी। ठीक है, जास्कर। तो आपको याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, क्या, काराकोरम, उसके बाद में क्या याद रखोगे, लद्दाख, उसके बाद में आपको याद रखना है जास्कर। क्या याद रखना है, जास्कर। और ये तीनों की तीनों जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो तीनों की तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, ये किसकी पार्ट है, कि सर ये तीनों की तीनों पर्वत श्रेणियां ये किसका पार्ट है, ये है ट्रांस हिमालय की। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय को जो है, क्या, ट्रांस हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम भूल जाएंगे, ये तो हम भूल जाएंगे, तो याद रखना ट्रांस हिमालय, क्या, ट्रांस हिमालय वो क्या है, हमारा कालजा है। ट्रांस हिमालय क्या है, हमारा कालजा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना, ट्रांस हिमालय हमारा क्या है, कालजा। तो देखो भाई, ट्रांस हिमालय में पहली कौन सी आई, का से काराकोरम। का से क्या आया, काराकोरम आया। आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आया। ठीक है, क्या आया,
ट्रांस हिमालय हमारा क्या है, कालजा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कालजा। तो का से काराकोरम। उसके बाद में आप याद रखना लद्दाख, क्या याद रखोगे, लद्दाख याद रखना। ठीक है, एल ए, ठीक है, तो देखो KALAJA, ये क्या हो गया, कालजा हो गया हमारा, क्या हो गया, कालजा। ठीक है, उसके बाद में ट्रांस हिमालय में क्या याद रखोगे, जा से क्या याद रखोगे, जास्कर, क्या याद रखोगे, जास्कर। तो ये हो गए क्या, ट्रांस हिमालय, क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 3 पार्ट्स में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे सर वृहद हिमालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम करत कारा जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे होंगे, उसके बाद में जो है ये कौन सा पार्ट आ रहा होगा, ये वृहद हिमालय का पार्ट आ रहा होगा। मैं यहाँ पर 2 नंबर डाल देता हूँ, ये वाला पार्ट किसका आएगा, वृहद हिमालय का। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, यानी कि ये किसका है, ट्रांस हिमालय का। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे कौन सा पार्ट आ गया, उसके बाद में ये आएगा। ठीक है, मिडिल हिमालय कौन सा आ रहा होगा, मिडिल हिमालय आ रहा होगा। ठीक है, और मिडिल हिमालय को आगे जाकर हम बात कर रहे होंगे, अलग अलग राज्यों में मिडिल हिमालय को जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मिडिल हिमालय के बाद में लास्ट हिमालय का पार्ट कौन सा आएगा, लास्ट वाला जो पार्ट आने वाला है वो आएगा, कौन सा आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो आएगा शिवालिक। कौन सा आएगा, शिवालिक। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखना, सबसे पहले क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। उसके बाद में कौन सा आ रहा होगा, ये वाला कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जो है वो 3 नंबर पर, यानी कि मिडिल हिमालय, लघु। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये 4th पोजीशन पर आ रहा है, कौन सी पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर आ रहा है, ये कौन सा है, शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हिमालय का कौन सा विभाजन है, ये है पेरलर। कौन सा है, पेरलर, हिमालय का पेरलर डिवाइडेशन है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे होंगे समानांतर विभाजन। कौन सा, समानांतर विभाजन। ठीक है, तो अब कई बार एसएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, कि एसएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, यानी कि हिमालय के विभाजन में सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो देखो कौन सी है, काराकोरम, यानी कि ट्रांस हिमालय में, किस में आ रहा है, ट्रांस हिमालय में। फिर उसके बाद में सबसे दक्षिण में, यानी कि जब सब हम बात करें सबसे, यानी कि नॉर्दर्न, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर काराकोरम है। काराकोरम यानी कि किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदर्न, ठीक है, दक्षिणतम, ठीक है, हिमालय की दक्षिणतम माउंटेन रेंज कौन सी है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये वाला पार्ट है, ये किसका था, शिवालिक का। किसका पार्ट था, शिवालिक का। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको क्लास बहुत शानदार लग रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचे। ठीक है, सबको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। और क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा विभाजन हो गया, ये समानांतर विभाजन हो गया। कौन सा विभाजन हो गया, समानांतर विभाजन हो गया। उसके बाद में हम क्या बात कर रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे होंगे प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कौन सा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। मेरे प्यारे बच्चे देखे, अभी अभी हम बात कर रहे थे किसकी, समानांतर पर्वत श्रेणियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। आपको याद हो गया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये नोट्स हमारे फ्यूचर विल के टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है, ठीक है, ये नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। किसकी बात कर रहे होंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, आप सोच रहे होंगे कि सर ने सबसे पहले टॉपिक डालाया हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास, और जबकि पढ़ा रहे हैं हिमालय का विभाजन। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में आपको लेकर जा रहा हूँ। पहले क्या चीज़ पढ़ानी है, क्या चीज़ आपको सबसे पहले याद होगा, तो सबसे पहले हम हिमालय का विभाजन समझेंगे। उसके बाद हम तुरंत किसकी बात कर रहे होंगे, हम हिमालय की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आइए, अब अपन बात कर रहे होंगे प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कौन सा विभाजन, हिमालय का हम प्रादेशिक विभाजन की बात कर रहे होंगे, रीजनल डिवीजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन। किसकी बात कर रहे होंगे, रीजनल डिवीजन। और रीजनल डिवीजन पढ़ने से पहले आइए हम समझ लेते हैं एक मैप। ठीक है, मैप जो है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर याद रखना, मैप जो है वो पूरी की पूरी ज्योग्राफी की जान है। ठीक है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी की क्या है, जान है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि बिना मैप काम चल जाएगा, तो भाई साहब आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, आपको मैप बनाना ही पड़ेगा, आपको मैप बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सर मैप बनाना नहीं आता, तो जैसे जैसे मैप मैं बनाऊं, ठीक है,
मैं जैसे जैसे मैप बनाऊं तो आप ध्यान दीजिए कि मैं कैसे मैप बना रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से आप भी कोशिश कीजिए, मैप आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैप बनाना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो है पेंटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, ड्राइंग थोड़ी बना रहे हैं। इतना आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ भाई जो है ये क्या है, इंडिया है, क्या है ये, इंडिया है। ये नहीं कि मैप बनाने जा रहे हैं इंडिया का और बना डाला पता ही नहीं क्या, ठीक है, एक नया देश जनरेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आगे बात कर रहे होंगे, अच्छा टॉपिक चल रहा था क्या, प्रादेशिक विभाजन, किसका विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। अब बच्चे जब जब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की बात आती है, रीजनल डिवीजन की बात आती है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये डिवीजन जो है वो किस आधार पर किया गया है, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन का आधार जो है वो आधार क्या है, नदियां, यानी कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चे किस आधार पर किया गया है, नदियों के आधार पर। तो हम प्रादेशिक विभाजन करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, नदियां ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, नदियां ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, मानसरोवर झील है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है और तिब्बत है। अभी के लिए आप इतना सा समझिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रीजन है, तिब्बत। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, इंडस रिवर, कौन सी नदी, इंडस रिवर। और ये हिमालय का कालजा, ठीक है, किस क्या फाड़ती है, हिमालय का कालजा फाड़ते हुए जाती है। और कालजा फाड़ते हुए, अभी अभी बताया कालजा का मतलब क्या था, कालजा का मतलब क्या था, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये लद्दाख और जास्कर को फाड़ते हुए जाती है, फाड़ते हुए का मतलब क्या है, इसको चीरते हुए जाती है और आगे जाके ये पाकिस्तान में चली जाती है। और कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में। मेरे प्यारे बच्चे, ये नीचे वाला पार्ट किसका है, ये हिंद महासागर का है। और हिंद महासागर का याद रखना, ये वाला पार्ट कौन सा है, अरेबियन सी का है। और ये वाला पार्ट किसका है, बे ऑफ बंगाल का है। ये कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक नदी निकल रही है, ठीक है, राकसताल है। यहाँ पर एक क्या है, राकसताल है। राकसताल से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश का सिपकिला दरा है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ पर पंजाब, पंजाब से होते हुए एक नदी जो है वो आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है और चेनाब में मिल जाती है। किस में मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चे, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। आगे ध्यान देना। और यहाँ से जो है क्या, उत्तराखंड के ये वाला जो पार्ट आता है, तो ये वाला उत्तराखंड में यहाँ से जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, काली। और आगे जाके उत्तर प्रदेश में उसको बोल देते हैं शारदा, शारदा के बाद में उसको क्या बोल देते हैं हम, घाघरा। कुल मिलाकर काली नदी, कि आपको क्या याद रखना है, काली नदी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये कौन सी नदी थी सर, ये सिंधु नदी थी। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी या इंडस रिवर। कौन सी रिवर, इंडस रिवर। और ये कौन सी नदी है सर, ये सतलुज है। कौन सी है, सतलुज या सतलज, ठीक है, सतलज नदी है। और ये कौन सी नदी थी मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी नदी है सर, ये काली नदी थी। कौन सी नदी थी, काली, ठीक है। तो अब तक मैंने तीन नदियों की बात किया, ठीक है, सिंधु, सतलज, काली। सिंधु, सतलज, काली। कौन सी नदी कहाँ से निकल निकल रही है, अभी हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है। इसकी हम बात कर रहे होंगे ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र में। तो सिंधु नदी, इंडस रिवर के बाद में ये कौन सी निकल रही है, सतलज। कौन सी, सतलज। उसके बाद में ये वाली जो है ये कहाँ आ रही है, इस रिवर को अपन क्या बोल रहे होंगे, काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। और यहीं से यानी कि सिक्किम, सिक्किम और सिक्किम की जो है, ठीक है, जेमू ग्लेशियर से, कहाँ से, जेमू ग्लेशियर से एक नदी आती है तिस्ता। आगे जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी को अपन क्या बोलते हैं, तिस्ता नदी। कौन सी नदी बोलते हैं, तिस्ता नदी बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ये कौन सी नदी थी, काली नदी। यहाँ पर कौन सी नदी है, ये तिस्ता नदी है। कौन सी नदी है, तिस्ता नदी है। इसके बाद में यहाँ से एक नदी आ रही है, ध्यान देना, यहीं से यानी कि जहां से इंडस रिवर निकल रही है, मानसरोवर, ठीक है, यहीं से एक नदी आ रही है। उस नदी का नाम है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, असम में यहाँ पर एक सदिया है, सदिया के बाद से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाके जो है ये कहाँ पर, ये बांग्लादेश में आ जाती है, इसमें तिस्ता मिल जाती है। और ये कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। सर आप नदियां पढ़ा रही हो क्या, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं नदियां नहीं बता रहा। मैं टॉपिक क्या चल रहा है, वो चल रहा है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का कौन सा डिवीजन, रीजनल डिवीजन। और उसका आधार क्या है, नदियों के आधार पर। यानी कि हिमालय का रीजनल डिवीजन, प्रादेशिक विभाजन का जो आधार है, वो आधार क्या है, वो आधार है नदियों के आधार पर। तो हमने समझा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अभी के लिए आप इतना समझिए, ये नदी जो है वो कौन सी है,
ये ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंधु नदी और सतलुज नदी, मेरे प्यारे बच्चे कौन सी नदी थी? कि सर सिंधु नदी थी। और ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं कौन सा हिमालय? इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हिमालय बोलते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय। ठीक है, आइए आप भी बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ठीक है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पंजाब हिमालय की जब हम बात करते हैं तो पंजाब हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है? कि सर एक नदी तो सिंधु है, एक नदी कौन सी है? सिंधु यानी कि इंडस रिवर है, और दूसरी जो है कौन सी है? सतलज। कौन सी है? सतलज। ठीक है, तो ये जो है प्रादेशिक आधार पर, ठीक है प्रादेशिक आधार पर हिमालय का पहला विभाजन हो गया। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे सतलुज नदी, कौन सी? सतलुज नदी और कौन सी? काली नदी। सतलुज और काली नदी, इनके बीच में जो हिमालय आएगा, ठीक है इसको आप 1 नंबर दे दो, इसको आप क्या दे दो? 2 नंबर। ठीक है, जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है जब हम बात कर रहे होंगे किसकी? कौन कौन सी दो नदियां? सतलुज और काली नदी। तो इसके बीच में जो है कौन सा हिमालय आएगा? कुमायूं हिमालय। कौन सा आएगा? कुमायूं हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हिमालय आएगा? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में है? कि सर एक नदी तो आएगी सतलुज, और एक नदी जो है वो कौन सी आएगी? एक नदी सतलुज और एक नदी आएगी सर काली। कौन सी नदी आएगी? काली। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, ध्यान देना, काली नदी से लेकर क्या? काली नदी से लेकर ये कौन सी नदी थी? तीस्ता नदी। इस नदियों के बीच का जो क्षेत्र आएगा, इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। क्यों कहते हैं नेपाल हिमालय? क्योंकि मेजर जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? वो हिमालय नेपाल का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेपाल का पार्ट है। इसलिए जो है इसको, ये कितने 3 नंबर में विभाजन है। ठीक है, 3 नंबर पर अपन क्या बोल रहे होंगे? सर इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको क्लास लेने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो नेपाल हिमालय जो है कौन सी दो नदियों के बीच में है? एक नदी कौन सी है? काली नदी। मेरे प्यारे बच्चे कौन सी नदी है? काली नदी। और एक नदी कौन सी है? तिस्ता नदी। और काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। उसके बाद में एक ये वाली नदी देखो, ये कौन सी नदी है? यहाँ पर सर तिस्ता नदी है। कौन सी नदी है? तिस्ता नदी है। और ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र, ठीक है यहाँ पर मेन जो पार्ट है वो किसका है? असम का। किसका पार्ट है? असम का है। तो आगे ध्यान देना, ठीक है प्रादेशिक आधार पर यानी कि प्रादेशिक हिमालय का विभाजन करते हैं तो उसकी 4th पोजीशन, ठीक है कौन सी पोजीशन? 4th नंबर पर जो है वो कौन सा आ रहा होगा? असम हिमालय आ रहा होगा। कौन सा आ रहा होगा? असम हिमालय। ठीक है सर, असम हिमालय या आसाम हिमालय हम इसको बोलते हैं। कौन सी दो नदियां? एक तो नदी कौन सी है? तिस्ता। मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी याद करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैप की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ज्यादा से ज्यादा बार मैप बनाने होंगे, उसके ऊपर रिवर्स ड्रॉ करनी होगी। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा, आपका सबसे शानदार सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब असम हिमालय की बात करते हैं तो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, क्या तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो है उसको हम क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, क्या असम हिमालय बोल रहे होंगे। तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को अपन क्या बोल रहे होंगे? असम हिमालय। उसके बाद में आ जाओ, पांचवा जो डिवीजन है, क्या पांचवा डिवीजन जो है, ठीक है अब प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ तो मामला ही खत्म हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी और ये वाला पार्ट क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये वाला क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर यहाँ पर कुछ हिमालय के कुछ पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल सर, यहाँ पर है। यहाँ पर नागालैंड में पहाड़ियां हैं, मणिपुर में पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाले पार्ट यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, ध्यान देना, जब हम बात कर रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक, कहाँ तक? बे ऑफ बंगाल तक जब बात कर रहे होंगे तो इसको हम बोल रहे होंगे पूर्वांचल हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है, ठीक है पूर्वांचल, क्या? पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, आप इसको ऐसे एग्जैक्टली ऐसे नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे होंगे? इसको सर हम क्या बोल रहे होंगे? ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। और पूर्वांचल हिमालय जो है वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर से लेकर, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर, ठीक है कहाँ तक? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तक। कहाँ तक है? बंगाल की खाड़ी तक है। तो ये कौन सा है? ये है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तक जो है हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का विभाजन समझा और उत्तर
के पर्वतीय प्रदेशों के विभाजन में जो है हमने सबसे पहले जो है किस आधार पर, समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर विभाजन किया। और समानांतर पर्वत श्रेणी के आधार पर हिमालय के विभाजन में सबसे पहला जो प्रकार आ रहा था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में कितनी पर्वत श्रेणियां आ रही थी सर? 3 आ रही थी। पहली कौन सी थी? ठीक है, मैंने क्या याद करवाया था? मैंने कहा था कि मैंने बोला था कि ट्रांस हिमालय जो है वो हमारा क्या है? हमारा कालजा है। हमारा क्या है बेटा? कालजा है। तो कालजा से का से क्या याद रखोगे? काराकोरम। ले से या क्या याद रखोगे? लद्दाख। और जैसे जास्कर। तो ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 3 है। पहली कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद में कौन सा आ रहा था? वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। उसके बाद में कौन सा आ रहा था? मिडिल हिमालय। ठीक है, कौन सा आ रहा था? मिडिल हिमालय यानी कि लघु या मध्य हिमालय। और लास्ट जो दक्षिण थी, ठीक है, वो कौन सी थी? शिवालिक। कौन सी थी? शिवालिक। उसके बाद में हमने हिमालय का विभाजन समझा था प्रादेशिक आधार पर। किस आधार पर? प्रादेशिक विभाजन किया था। ठीक है, रीजनल डिवीजन किया था। ठीक है, उसको आधार क्या था? नदियां। तो सबसे पहले हमने समझा सिंधु नदी। क्या? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बाद में कौन सी? सतलुज। तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र जो है इसको क्या बोल रहे थे? पंजाब हिमालय। सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोल रहे थे अपन? इसको बोल रहे थे कुमायूं हिमालय। क्या बोल रहे थे? कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली नदी और क्या? तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच को बोल रहे थे अपन नेपाल हिमालय। उसके बाद में तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को अपन क्या बोल रहे थे? असम हिमालय। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी और, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल तक वाले क्षेत्र को हम क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे पूर्वांचल हिमालय। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको क्लास बहुत शानदार लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं कल इंडियन ज्योग्राफी यानी कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की सेकंड क्लास में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।